वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आई है और ये सभी पोस्ट परमानेंट है। और पे लेवल देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको 10 पे लेवल है, अगर आप एसोसिएट हैं तो आपका पे लेवल 13 रहने वाला है और अगर आप प्रोफेसर हैं तो पे लेवल 14 रहेगा। सैलरी काफ़ी शानदार है। अगर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी, जैसे कि यहाँ पे एंट्री पे दिया है तो समझ लीजिए 57,700 है, तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ 1,31,400 जो एंट्री पे है, इसका मतलब आपको 150 प्लस यानी 1.5 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आप प्रोफेसर में ज्वाइन करते हैं तो आपको 1,80,000 के लगभग सैलरी मिलने वाली है। तो वैकेंसी काफ़ी शानदार है, बस है कि आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। तो देखिए वैकेंसी कहाँ से आई है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। और वैकेंसी आई है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनका आवेदन होगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है 4 मई 2023 है। 4 मई 2023 तक आपको आपका जो ऑफलाइन प्रपत्र है, जो आवेदन से संबंधित जो कागजात है वो पहुंच जाना चाहिए। और आपको आवेदन का जो फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा www.buat.edu.in। यहाँ जाएंगे तो आपको आवेदन का प्रपत्र मिल जाएगा। इसी को भर के सारा डिटेल्स अपना भर लेना है और सभी आवश्यक कागजात के साथ उसे 4 मई 2023 के पहले भेज देना है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, एसोसिएट और प्रोफेसर को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। जो असिस्टेंट है ऑलरेडी है वही एसोसिएट और प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए A1 में है इंटोमोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटोमोलॉजी में 2 सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी, यहाँ पर 1 सीट है। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो देखिए कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें हैं। फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री डेवलपमेंट में 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाइल्ड लाइफ साइंस में 1 सीट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, यहाँ पर आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, यहाँ पर 1 सीट है। इसके अलावा जब असिस्टेंट प्रोफेसर ई नंबर पे कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस, कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर है वेटरिनरी एनाटोमी में 2 सीट है। इसी प्रकार वेटरिनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरिनरी माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरिनरी पैथोलॉजी में भी 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में 2 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल न्यूट्रिशन में 1 सीट है। तो इतनी सारी सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाद बाकी जो है प्रोफेसर और एसोसिएट के लिए, जिसे हम लोग नहीं देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं योग्यता क्या मांगी गई है। जैसे अदर जगह में रहती है योग्यता, सेम वही यहाँ पर भी है साथियों। आपके मास्टर्स में 55% होनी चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, अगर उपरोक्त क्वालिफिकेशन का आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आपका नेट होना चाहिए, या अगर नेट आपका नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया और के बाद यहाँ देखिए आपका पीएचडी डिग्री चाहिए 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग कैसी आपकी पीएचडी होनी चाहिए, ए से लेकर ई नंबर तक आप स्टडी कर लें, आपके पीएचडी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 5 पॉइंट आपकी पीएचडी में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बोल्ड अक्षर में लिख दिया गया है कि नेट स्लेट सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी, यानी यूजीसी है ना, CSIR ICR, अगर वैसे सब्जेक्ट्स में नेट का आयोजन नहीं करते तो आपको लिए नेट कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा जब हम लोगों ने एलिजिबिलिटी को देख लिया है तो अब देखेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। इसके बाद आवेदन करने के लिए प्रक्रिया क्या है, इसके लिए क्या फ़ी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू अप्लाई में आते हैं। हाउ टू अप्लाई में पहला क्या दिया गया है, अप्लीकेशन फ़ी आपका 1500 रहेगा, किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। 750 रहेगा ST SC और PW के लिए, PWD के लिए। और इसके अलावे ये आपके क्या कह रहा है कि ये जो रहेगा आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है बल्कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और किसके इन फेवर ऑफ कंट्रोलर बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर
एंड टेक्नोलॉजी बांडा यूपी, पेएबल एट बांडा यूपी, है ना। ये आपका इसी एड्रेस पे आपका इसी के नाम से ड्राफ्ट बनेगा और पेएबल एट बांडा यूपी रहेगा। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, आपका वापसी नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के अप्लाई करना है। फीस भी ज़्यादा है। नो कंसेशन ऑफ एप्लीकेशन फीस एडमिसिबल टू SC ST ऑफ अदर स्टेट, यानी SC ST जो अदर स्टेट के हैं उनको 1500 ही लगेगा, उनको 750 में नहीं होगा। जो यूपी के हैं उनके लिए है वो। इसके अलावा कहा जा रहा है अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर लेते हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से आपको इस वेबसाइट से ले लेना है, उसको भर लेना है, ड्राफ्ट को साथ में लगा देना है, सभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है। इसके बाद सभी को रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये वाला जो एड्रेस है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांडा 210001 उत्तर प्रदेश पर आपको भेज देना है। इस एड्रेस पर कब तक? 4 मई 2023 के पहले पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावे जो मुख्य बातें अभी हम लोग देखेंगे, हाँ इन्वेलप के ऊपर आप लिख दें कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट का नाम लेना है, एडवर्टीजमेंट नंबर देना है ना, एडवर्टीजमेंट नंबर किस सीरियल में वो भी देना है, यानी किस विषय से है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही गजब का बनाया है और कह सकते हैं बहुत टफ है। पहला है स्क्रूटनी होगा कमेटी के माध्यम से और आपका API स्कोर को जोड़ा जाएगा। आप जो अप्लाई करेंगे तो UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है ना, UGC रेगुलेशन 2018 के अंदर आपका API स्कोर के आधार पर फर्स्ट मेरिट बनेगा। पहला मेरिट को आपको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपका दे दिया जाएगा। आप अपने मेरिट में चेक करें, उसमें से जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगे तो उनकी सूची डाल दी जाएगी और जिनका नाम उस सूची में आ जाएगा, पहला तो आप एलिजिबल हैं, दूसरा आप का जो API बनता है उसके साथ शॉर्ट लिस्टिंग हो जाते हैं। इन 2 चरणों को पूरा करेगा। तीसरा चरण है एग्ज़ाम का, रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। और अब क्या होगा, आप इस 40 मार्क्स में कितना लाते हैं ये भी बहुत जल्द यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लिखा है, एज सून एज पॉसिबल डाल दी जाएगी। आपने इतना मार्क्स प्राप्त किया, यानी अब A+B यानी आपका एकेडमिक स्कोर प्लस एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट बनेगा। इस मेरिट में जब अगर आप आ जाते हैं तो आपको थर्ड स्टेज में चले जाएंगे, जिसे कि यहाँ पे स्टेप 2 कहा गया है। मैं उसे थर्ड स्टेज कर रहा हूँ क्योंकि पहला तो आप एलिजिबल हैं या नहीं, पहले तो स्क्रूटनी में कुछ लोग वहाँ भी छट जाएंगे। देन आपका फिर जो होगा API स्कोर के आधार पर स्क्रूटनी होगा रेगुलेशन 2018 के अनुसार। तो 2 स्टेप वहाँ, ये तीसरा स्टेप में हम लोग आ गए हैं। तीसरा स्टेप क्या है, आपका डेमो क्लास होगा, नॉलेज होगा टीचिंग स्किल्स का, वो 20 नंबर का और इंटरव्यू होगा 10 नंबर का, यानी ये 30 नंबर का इधर, 40 नंबर का एग्ज़ाम और 30 नंबर देखिए आपका API में रहेगा। इसके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। और बाद बाकी दिया है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिसे हम लोग अभी नहीं देखेंगे कि उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अभी हम लोग असिस्टेंट पे ही फोकस करते हैं और एसोसिएट और प्रोफेसर वाले हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो साथियों सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों इसी प्रकार के अपडेट्स को अगर आप पाना चाहते हैं, इंडिया में कहीं से भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की हो, इसकी सूचना सबसे पहले यहाँ पर दी जाएगी और समुचित गाइडलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी आपको। इसके अलावा आपको अगर जहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है उसकी क्लासेस भी, आपको एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है साथियों, कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।